मैं अगर चाहती तो मैं भी आज सीए होती। डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंजाइटी एंड आई वांटेड टू जस्ट चिल। मेरा करियर तबाह कर दिया मैंने। ये नहीं चलेगा। खाती थी सोती थी, खाती थी सोती थी कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। लाइफ हिट्स यू, एवरीथिंग वॉज अगेंस्ट मी। आई फील तो मैं फेल हो गई। मैं एक रिलेशनशिप में आ गई। एवरीथिंग वर्कड इन माई फेवर। मैं ये कोर्स क्रैक करूंगी। सीए की वैल्यू क्या है? हेलो एवरीवन, आई एम प्राची भानुशाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक कॉन्वर्सेशन वीडियो लेके एंड इट्स ऑल अबाउट लेट्स टॉक एंड द टॉपिक इज इफ़ यू कुड स्टार्ट अगेन। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि अगर आप लोगों को मौका मिले अपनी पास्ट लाइफ में जाने का और कुछ चेंजेस करने के, तो क्या करोगे? मैं यहाँ पे अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं क्या करना चाहूँगी। वॉट इज़ लाइफ एक्चुअली? लाइफ मीन्स इट गोज़ ऑन। मतलब ना तो आप पीछे देख सकते हो, ना ही आप आगे देख सकते हो। जो है आज है ना? तो ये टॉपिक आया कहाँ से? ये टॉपिक आता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे रिग्रेट्स क्या हैं, हमारे कॉम्प्रोमाइज़ेस क्या हैं, हमारे सेक्रीफाइसेस क्या हैं, हम क्या चाहते हैं लाइफ से। दिस इज़ जस्ट अ थॉट, यू नो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें रिग्रेट होता है ना? कि हम ये क्यों नहीं कर पाए, हम वो क्यों नहीं कर पाए। बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं। मुझे भी ऐसा एक रिग्रेट है और उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। एंड एज वी ग्रो ओल्ड देर आर मैनी थिंग्स दैट वी हैव मिस्ड आउट, है ना? इट इज़ लाइक काश उस राइड में बैठ चुके होते, है ना? जिससे आज बहुत डर लगता है हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें याद दिलाती हैं हमारा पास्ट और हमें बताती हैं हमारे रिग्रेट्स। जितना मुझे लगता है आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक रीस्टार्ट चाहिए, है ना? रीस्टार्ट और मे बी एवरीवन वांट टू चेंज समथिंग फ्रॉम द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, सो दे आर लाइक कि काश मुझे मौका मिलता, मैं फिर से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला देता। कोई एम्प्लॉई है जिसने कम सैलरी में जॉब उठा दी, अब वो सोच रहा है काश मैंने उस टाइम पे ज़्यादा सैलरी बोल दी होती और काश मेरी सैलरी आज इससे ज़्यादा होती। जो लोग 50-60 क्रॉस कर चुके हैं उनके कितने सारे रिग्रेट्स रहे होंगे कि काश उस टाइम पे ट्रैकिंग कर ली होती, आज तो घुटनों में दर्द है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट काश। बस तो कुछ उसी तरह से मेरा भी एक रिग्रेट है, मेरी भी एक विश है जो मैं चाहती हूँ कि काश वो पूरी होती। एंड दैट इज़ कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं मेरा सीए का कोर्स फिर से स्टार्ट करना चाहती, फ्रॉम बेसिक्स टिल सीए फाइनल क्लियरेंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने अंदर की जो सारी नेगेटिविटी है ना, वो निकाल के फेंकना चाहूँगी। नेगेटिविटी इन लाइक, मैं कुछ भी करती हूँ ना, मुझे पहला थॉट नेगेटिव ही आता है। इट्स लाइक तू नहीं कर पाएगी, तुझसे नहीं होगा, तू ये कैसे कर सकती है, तू तो कैपेबल ही नहीं है। ये सारे थॉट्स मुझे हटाने हैं एंड देन मैं जाऊंगी 11th स्टैंडर्ड में। 11th स्टैंडर्ड में जाके मैं सबसे पहले अकाउंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पसंद करूँगी। यू गाइज ऑलरेडी नो द बैक स्टोरी, लाइक मैंने साइंस क्यों नहीं लिया एंड मैंने कॉमर्स क्यों लिया। आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट लाइक डेस्टिनी एंड मैं आ गई कॉमर्स फील्ड में। 11th स्टैंडर्ड में मैं नया नया अकाउंट्स देखा मैंने एंड स्कूल में तो कुछ पढ़ाया इतना जाता नहीं था, हम लोग ट्यूशन्स में जाते थे एंड ट्यूशन्स में ही हमारा सारा कोर्स होता था। अच्छे से वो लोग पढ़ाते थे। ऐसे तो मैं हर सब्जेक्ट में अच्छी थी एंड आई वाज़ अ गुड स्टूडेंट, बट व्हेनेवर मैं ट्यूशन जाऊँ या मैं पढ़ाई करने बैठूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। सर कुछ समझा रहे हैं, मुझे नींद आएगी। ट्यूशन का टाइम भी था दोपहर के 4:30 से लेके 5:30 और मे बी लाइक 4 to 5 ऐसा कुछ। खाना खा के हम लोग निकलते थे, सोने मिले ना मिले सीधा ट्यूशन पे जाके बैठ जाते थे। अब नींद आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं चाहती हूँ कि काश उस टाइम पे मैं जाऊँ वापस और मैं खुद को जगाऊँ कि रुक जा,
ध्यान दे यहाँ पे, क्योंकि आगे परेशानी होने वाली है अगर तूने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से 11th और 12th करूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट्स के बेसिक्स थोड़े हिले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैं सीए स्टार्ट करना चाहूँगी ना फिर से, तो मैं सबसे पहले 11th में जाऊँगी एंड मैं अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हुई थी सीए कोर्स के दौरान, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना? जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो मिस आउट हो जाती हैं अगर अकाउंट्स में, तो बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई भी फ़ील्ड हो, अगर आप बेस आपका अच्छा नहीं रखोगे ना, तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और काश मैंने किसी से बात की होती सीए के रिलेटेड, कुछ 2-4 महीने बैठ के मैंने सोचा होता, और काश मैं पहले से ही स्ट्रॉन्ग बन जाती कि फेलियर तो आने ही वाला है, एंड फेलियर इज़ जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस व्हाइल यू आर डूइंग एनी कोर्स। एंड सीए में तो मतलब यही है कि फेल हुए डज़न्ट मीन दैट आपका ख़त्म, वो तो स्टार्ट है। तो काश मैं स्ट्रॉन्ग होती इतनी कि मुझे फेलियर से इतना झटका नहीं लगता कि मैं स्टेप बैक ही ले लेती, एंड आई वाज़ लाइक कि मुझे करना ही नहीं है। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड वापस जाके मुझे एक काम माइंड से बैठ के सोचना है कि मैं जब मेरे नाम के आगे सीए लग जाएगा, तो कैसी फ़ीलिंग होगी वो, मुझे वो खुद को बतानी है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग बच्चे होते हैं छोटे, एंड हमें नहीं पता होता कि क्या मायने रखती हैं इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ आगे चल के। सीए जब नाम के आगे लग जाता है तो कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, एंड कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। तो मुझे खुद को समझाना है पहले जाके, और खुद को पावरफुल बनाना है, और ये बताना है खुद को कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, एंड मैं ये कोर्स क्रैक करूँगी कुछ भी हो जाए। काश मैं जा पाती और खुद को ये बता पाती। मेरा 11th 12th तो बहुत जस्ट ऐसे ही निकल गया था, मुझे नहीं पता, वो लाइक निकल गया था, एंड आई वाज़ नॉट कंसिडरिंग सीए अ ह्यूज थिंग फॉर मी। आई वाज़ लाइक कोर्स ही है, हो जाएगा। बहुत गलत सोच थी मेरी। इट वाज़ अ करियर, एंड कॉमर्स अगर लोग लेते हैं तो लाइक जिनको एक सिक्योर्ड करियर चाहिए, वो सीए चूज़ करते हैं। मैं मुझे पता ही नहीं था। आई वाज़ लाइक है सीए, आई नो डिफ़िकल्ट है, बट मैं मुझसे तो हो ही जाएगा। काश मुझे पता होता और मैं ज़्यादा अटेंशन देती, और बस फ़ोकस करती पढ़ाई पे। वो एक एज होती है जो कि है 18 साल की उम्र, जहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपका करियर है या आपकी लव लाइफ़। तो इट्स नॉट लाइक सबके लिए नहीं होता है, बट आई थिंक मैं प्यार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ मेरी लाइफ में। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मैं थोड़ी-सी इमोशनल इंसान हूँ, एंड इमोशंस के आगे मैं पढ़ाई भी नहीं देख पा रही थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो मैं सो रही थी या तो मैं डिस्ट्रैक्टेड थी, एंड आई विश कि मुझे मौका मिले एंड मैं वहाँ जाके खुद को जगाऊँ कि कम ऑन वेक अप एंड जस्ट स्टडी एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज़ नथिंग इज़ गोना हेल्प यू आउट। दिस इज़ द कोर्स जो तुझे हेल्प करेगा आगे, जो तुझे बड़ा इंसान बनाएगा आगे, यही है। प्लीज़ पढ़ाई में ध्यान दे, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई में ध्यान दे। As we started, there was this CPT and the first exam of CA थी। जैसे हमने कोर्स स्टार्ट किया, इन 2 महीनों के अंदर ही वो एग्ज़ाम थी, एंड आई डोंट नो वो तुक्के से क्लियर हो गई मुझसे गाइज़। मैं चाहती थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, मैं लाइफ़ को सीरियसली लेना भूल चुकी थी। मैंने 11th 12th में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखा दी थी अपनी लाइफ़ में, एंड आई वांटेड टू जस्ट चिल। इतने गलत टाइम पे मेरा चिल होने का मन किया, मतलब मेरा करियर तबाह कर दिया मैंने चिल होने के चक्कर में। चिल लाइक मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मैं घर पे टीवी देख रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स, मैंने नए-नए फ्रेंड्स बनाए थे तो उनके साथ घूम रही हूँ थोड़ा बहुत, और
इतना भी नहीं, हाँ, क्योंकि क्लासेस में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था। लेकिन मौका मिल रहा है, सो वी आर गोइंग आउट, वी आर डूइंग एवरीथिंग। बट आई वाज़ नॉट सीइंग दिस थिंग कि लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं घर पे जाके। मैं सिर्फ़ सोती थी घर पे जाके, खाती थी, सोती थी, खाती थी, सोती थी। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस? मैं नहीं देखती थी दूसरे लोगों को, है ना? जो मुझे देखना चाहिए था, मुझे खुद को कंपेयर करना चाहिए था, सारे के सारे रैंकर्स एंड जो सारे के सारे ब्राइट स्टूडेंट्स थे, मैं भी थी, अब मैं खुद से क्या ही कंपेयर करती। तो मुझे देखना चाहिए था कि लोग पढ़ भी रहे हैं, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, ना कि सिर्फ़ क्लास में आए और जो पढ़ाया लिखा बस वहीं तक, घर पे जाके कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। काश मुझ में अक्ल होती और मैं घर पे जाके भी पढ़ती, तो मेरे जितने मार्क्स आए थे उससे डबल आते, 200 से ऊपर। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दैट अच्छे मार्क्स आ जाते मेरे। और उस टाइम पे भी मैं शॉक थी कि मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, एक एज के बाद लाइफ हिट्स यू। इट्स लाइक कम ऑन, काम डाउन, मतलब हम खुद को यही बोल रहे होते हैं क्या करियर, क्या करियर। तभी तो पेरेंट्स हमारे पीछे पड़े होते हैं ना कि करियर बिल्डिंग में ध्यान दो। तो यही उनका मतलब होता है, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि आप लोगों को पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखना होता। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। सीपीटी तो क्लियर हो गई, आईपीसीसी में जैसे ही मैं पहुंची हूँ, मैं आई वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आई वाज जस्ट डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट स्टडीज़। मैं इतना चिल माहौल में थी कि यार मैं कैसे फ़ेल हो सकती हूँ। खुद को तो मतलब मैंने पता नहीं क्या ही समझ के रख दिया था, एंड आई विश मैं वहाँ जाती और एक चाटा मार लेती खुद को कि कम ऑन, you are too much distracted, you need to focus on studies, you need to focus on what's going on in the class, the lectures you have to attend, you have to understand what the sir is saying। और यहाँ पे बात आ जाती है मेरे 11th के बेसिक्स की भी, क्योंकि वो लोग पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ होती है सीए की। 11th और 12th अगर आपका बेस ख़राब होगा तो कुछ नहीं होने वाला। फिर पहले या तो फिर रिवीजन कर लो बेस का। तो मेरे साथ वही हो रहा था, पढ़ाई अलग ही लेवल की वो लोग करा रहे थे और मुझे आ रही है नींदें। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो आई वाज़ लाइक यार इतना क्या है, इतना क्यों पका रहे हैं, अभी तो 9 महीने के बाद है एग्ज़ाम, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। मतलब मैं घर पे जाके तो पढ़ना होता ही नहीं था, क्लास में भी नहीं पढ़ती थी। मतलब ध्यान ही नहीं देती थी मैं, और कभी भी मैंने कोई डाउट ही नहीं पूछा है। मेरे पापा मुझे बोल-बोल के थक गए कि बेटा कुछ भी डाउट्स हो ना तो क्लास में जाके पूछो। एंड आई वाज़ लाइक मुझे डाउट आता ही नहीं है, मुझे डाउट क्यों आएगा? मतलब डाउट्स ही नहीं है मुझे। एंड दिस वाज़ अ साइन व्हिच आई कुड हैव अंडरस्टूड कि अगर तुम्हें डाउट्स नहीं आ रहे हैं मतलब तुम डाउटफुल हो। हाँ, क्या करती मैं? क्या, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करती? मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि चल क्या रहा है लाइफ़ में। और मैं जो थोड़ी बहुत टेस्ट वो लोग लेते थे, मैं कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ के एंड थोड़े-थोड़े मार्क्स लेके आती थी और कई बार अच्छे मार्क्स भी ला देती थी। सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट सिस्टम जो उन्होंने बना रखा था, जहाँ पे मुझे हवा में मार्क्स दे रहे थे वो, और जब मैं पेपर दिया तो फ़ेल। जब मैं वहाँ पे टेस्ट्स दे रही थी, जो कि एग्ज़ाम्स, वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स भी लेते हैं, वो मैं अच्छे से देती थी, कई बार तो नहीं भी देती थी और कई बार बिल्कुल अच्छे से नहीं देती थी। लेकिन जो मार्क्स मुझे आते थे, तो स्टार्टिंग में तो एक होता है कि चलो अभी तक हमने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो कम मार्क्स आ रहे हैं, समझ में आता है। फिर उसके बाद ना मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे, एंड मैं जब फाइनली एग्ज़ाम देने गई थी आईपीसीसी का, मैं फ़ेल हो गई। एंड आई वाज़ लाइक मैंने कैसे सिस्टम पे भरोसा कर दिया जहाँ पे वो लोग मुझे पास कर रहे हैं, एंड आई कैन एक्सपेक्ट 30 मार्क्स लेस इन द एग्ज़ाम। वो लोग मुझे 70 दे रहे हैं, ये लोग मुझे 30 भी नहीं दे रहे। तो मतलब क्या एक्सपेक्ट करने का? हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, हम अपनी मार्क्स देखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी इतने भी हमें इतने मार्क्स आ जाएँगे मेन एग्ज़ाम्स में। सो एवरीथिंग वाज़ अगेंस्ट मी आई फ़ील, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी थी। तो
मैं एग्ज़ाम तो दी मैंने, लेकिन लास्ट के कुछ 1-2 महीने पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दी थी और बहुत अच्छा खासा मैं फ़ेल हुई थी। और मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जहाँ पे मैंने अपनी सीए की जर्नी भी बताई है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो, मैं अटैच कर दूँगी। एंड बस तो मैं फ़ेल हो गई। अब जब मैं फ़ेल हुई हूँ ना, जो नानी याद आई है मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना बुरा लगा है मुझे। और जो वो फ़ेज़ मैंने देखा है अपनी लाइफ़ का, जहाँ पे मैं सिर्फ़ रो रही हूँ, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पूरा शेड्यूल बना के रखा है। एंड जो वो फ़ेज़ था ना, काश वही फ़ेज़ हमेशा रहता। उस फ़ेज़ को मैं जाके कभी भी चेंज नहीं करना चाहूँगी। मैंने एक टाइम टेबल बना के रखा था, इस दिन पे अकाउंट्स पढ़ूँगी, साथ में लॉ पढ़ूँगी और शाम को थोड़ा-सा कॉस्टिंग करूँगी। तो वो चीज़ मैंने फ़ॉलो की है। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे मार्क्स इतने अच्छे आए हैं और हर चीज़ मेरे फ़ेवर में हुई। क्यों? क्योंकि मैंने सपोर्ट किया खुद को, क्योंकि मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने सब कुछ दुनियादारी छोड़ के एक ही कमरे में बंद थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई कर रही थी। रो रही थी भले, खाना कम खा रही थी भले, मैं सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं थी, मैं फ़ोकस्ड थी एंड मैं समझ रही थी। सिर्फ़ मैं, मेरी आदत क्या रही थी हमेशा से, मैं ना कभी भी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज़ रीड आउट, और मेबी इफ यू कैन से आई ऑलवेज़ ऑडिट थिंग्स। ओके, 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 ये ऐसे बनानी है बैलेंस शीट, ओके तो ऐसे होगा पीएनएल, ओह! यहाँ पे ना इसने ये एंट्री यहाँ पे किया। आई नेवर प्रैक्टिस्ड। प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट इन सीए कोर्स। ओह माय गॉड! मतलब अगर आप अकाउंट्स की फ़ील्ड से हो तो प्रैक्टिस तो करोगे ना। मतलब मैं बहुत रेयरली, कौन करे, मुझे आता है। जो पेपर की बारी आती है ना, तब कुछ नहीं लिखा जाता फिर। तो जो वो फ़ेज़ था ना, जब मैं बात कर रही हूँ फेलियर के बाद, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। पूरा दिन रगड़ दिया भाई। बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स मँगा रही हूँ, एक्स्ट्रा पेन्स मँगा रही हूँ, हर चीज़ अपने एक चार्ट पेपर पे जो मैंने बनाया हुआ था शेड्यूल, उसके हिसाब से ही कर रही थी। Everything worked in my favor. I just never want to change that phase. I never regret about that phase. Why? It was for my good. वो मुझे सिखा रहा था कि तू भी कर सकती है सीए, और सीए की वैल्यू क्या है। लेकिन क्या, मैं एक ग्रुप पास हो गई और दूसरे एक सब्जेक्ट में एग्ज़म्पशन लाया मैंने। फिर से मैं वैसी की वैसी, मतलब रबड़ होता है ना, ये मतलब जैसे छोड़ा, फिर से वही का वही शेप। फिर से मैं डिस्ट्रैक्टेड, आउट ऑफ नोवेयर, लाइक आई एम फाइंडिंग रिलेशनशिप्स, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर लाइफ, एक्सप्लोर कैफेज एंड forget about studies and everything. I have started my articleship. आई हैव मेड फ्रेंड्स, सारी फ्रेंड्स के साथ हर संडे को कैफ़े जाती हूँ, मूवी देख रही हूँ, पढ़ाई का कोई नामो निशान ही नहीं है। फिर से इट वाज़ लाइक कि जब नवंबर में अटेम्प्ट आएगा या मई में अटेम्प्ट आएगा, उसके 1 डेढ़ महीने पहले पढ़ लेंगे। कोई क्लास अटेंड करनी नहीं थी तब तक, कोर्स तो हो रखा था। इट वाज़ ऑल अबाउट चिल एंड एवरीथिंग। आई वांट टू गो बैक एंड टेल माई सेल्फ, ये नहीं चलेगा। प्लीज़ बी अटेंटिव एंड फोकस्ड बिकॉज़ यू वांट टू क्लियर इन मे। आफ्टर नवंबर आई हैड मे, सो आई कुड नॉट क्लियर। ऐसे हाल थे तो कैसे होता। एंड बस अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगे जा रहे हैं मुझे। पता नहीं कौन से अटेम्प्ट में मैंने सेकंड ग्रुप क्लियर किया है। आई विश मुझे मौका मिलता और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आईपीसीसी क्लियर कर देती, ताकि मैं प्रॉपर आर्टिकलशिप कर पाती एंड प्रॉपरली अपनी फाइनल की स्टडीज़ स्टार्ट कर पाती। क्योंकि 4 या 5 अटेम्प्ट तो मुझे आईपीसीसी क्लियर करने में लग गए थे और फाइनल की स्टडीज़ मेरी डिले होती जा रही थी। सब लोग अपना फाइनल की पढ़ाई कर रहे थे जो मेरी बैच में थे, और मैं अब तक आईपीसीसी कर रही थी। सिर्फ मैं नहीं हूँ अकेली, आई नो बहुत सारे लोग थे मेरे साथ जो स्ट्रगल कर रहे थे। एंड आई नो अगर वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनकी भी यही विश होगी कि काश पीछे जाके बहुत सारी चीज़ें चेंज कर लेते और आज सीए की डिग्री ले लेते। तो मैं वही बताना चाहती हूँ, उसके बाद ना सब कुछ पीछे जाता गया। कंपैरिजन में मैं भी बहुत ज़्यादा नीचे हो गई थी एंड आई वाज़ नॉट बॉदर्ड, लाइक आई वाज़ लाइक व्हाटएवर इट इज़, फाइनल की तो पढ़ाई कभी भी कर लेंगे। आईपीसीसी क्लियर करने के बाद मैं एक रिलेशनशिप में आ गई एंड उसके बाद जैसे तो मैंने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया। मतलब मेरे लिए सिर्फ वही चीज़ इम्पोर्टेंट रह गई थी ज़िंदगी में। ओह माय गॉड!
मतलब कोई इतना नादान कैसे हो सकता है? और माँ-बाप करें भी तो करें क्या? उनको तो आधा तो हम बताते नहीं हैं, आधा वो जान लेते हैं तो हमें कुछ समझा नहीं पाते। तो वो बोलते हैं बेचारे कि ध्यान दो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन हम ही अंध अंध रख देते हैं अपनी आँखों पे एंड हम देख नहीं पाते कि हम कौन-सी राह पे जा रहे हैं। सो अब डिस्ट्रैक्शन को नाम मिल गया था एंड पढ़ाई के लिए बहाना मिल गया था कि अब तो टाइम ही नहीं है। और मेरे फाइनल्स पास आ रहे थे एंड मतलब लोग जो मेरी बैच में थे ना, उनका अटेम्प्ट मुझसे पहले था एक। लिटरली लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फाइनल क्लियर कर दिया था एंड जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में थी उन्होंने भी। मेरा अटेम्प्ट आ रहा था, इट वाज़ लाइक कोरोना का पीरियड ही था और मैंने सेल्फ स्टडी लाइक घर पे लेक्चर्स लेके वो सब स्टार्ट किया था। कम ऑन, बेवजह मैंने पैसे वेस्ट किए पता है फाइनल की पढ़ाई पे। मैं पेपर दे के आई हूँ, मेरे मार्क्स देख के मुझे खुद को चक्कर आ गया, मेरी फैमिली तो हँसने लगी, तू कर क्या रही है बेटा? मतलब दे वर इन अ शॉक कि उनको हँसी आ रही थी कि ये हमारी बच्ची है ना, इसको क्या हो गया है? इतनी अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। वही मुझे चेंज करना है। और जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया मेरा फाइनल का, इतने गंदे मार्क्स आए, छोड़ दिया मैंने। 1 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया और रोती रही, लाइक मैं इतना डार्कनेस में चली गई थी, रूम के पर्दे भी बंद रखती थी मैं। इतनी मतलब मेरे को वैसा हो गया था कि यार मेरी लाइफ़, व्हाट इज़ लाइफ़ में पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई के बारे में सोचते ही मुझे ऐसा लगता था मुझे नहीं आता कुछ भी, कैसे करना है? कैसे? कैसे करना है? वही मैं चाहती हूँ कि काश मैं जाके बता पाती खुद को कि फ़ोकस, काम डाउन, जस्ट लीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड जस्ट फ़ोकस ऑन स्टडीज़। यू आर नॉट लाइक एवरीथिंग एल्स विल वेट। हर चीज़ का टाइम आएगा, ये टाइम तेरे करियर बनाने का है। प्लीज़ फ़ोकस कर, पढ़ाई कर। तुझे ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहा है, जाके बाहर जाके टीचिंग ले ले। आस्क फॉर हेल्प, जस्ट स्टडी। मैंने कुछ भी नहीं किया एंड रोती रही, रोती रही, रोती रही। तो इस चक्कर में ना मैं सीए क्लियर कर पाई और ना ही मैं कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाई थी। सब कुछ मैंने पीछे छोड़ दिया और मैंने स्टार्ट कर दी थी एक जॉब। 1 सवा 1 साल के बाद आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम ऑल द डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंग्ज़ायटी, मैं अगर चाहती तो मैं भी आज सीए होती। मतलब उस टाइम पे तो मुझे लगता था कि मैं कर ही नहीं सकती, मैं बनी ही नहीं हूँ सीए के लिए। लेकिन आज जब मैं बैठ के सोचती हूँ तो आई कैन अश्योर माई सेल्फ कि मैं कर लेती। बट मे बी इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी ऑल्सो, मे बी सम थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर यू, मे बी इवन इफ यू ट्राई हार्ड देयर आर मैनी पीपल जिनका अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। सो मे बी लक ऑल्सो मैटर्स, आई डोंट नो एनीथिंग। ये सब मेरे एक्सक्यूजेस हैं, आई नो। आई थिंक आई कुड हैव चेंज्ड माई लाइफ बैक दैन। अगर मुझे मौका मिलता ना पास्ट में जाने का तो मैं ज़रूर पूरा सिनेरियो ही चेंज कर लेती। मैं एक एक्टिव स्टूडेंट बनती एंड फुल फोकस के साथ मैं पढ़ाई भी करती एंड आई थिंक थोड़ा लाइफ को बैलेंस करती मैं। मुझे पता है अभी इस एज पे ये सब बोलना बहुत ईज़ी है क्योंकि हम लोग गुज़र के आ चुके हैं उस दौर से, तो अब हम ये चीज़ें बोल सकते हैं। उस टाइम पे ना माइंड काम ही नहीं करता है। तभी तो मैं आज इस वीडियो से आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि there are many things we wish that we could go back and change, we could go back and start again. There are many things, there are many regrets that we have, but it's not gonna happen. It is what it is in present. एंड कोई चीज़ अगर नहीं मिली है, नहीं हुई है, नहीं हो पा रही थी और अब आप लोगों ने छोड़ दी है, लेट इट बी। यू हैव टू मूव ऑन एंड मैं भी वही सीख रही हूँ मेरे इस फेज़ में। आई एम मूविंग ऑन। लेकिन आज भी रिज़ल्ट्स आते हैं, अगर मुझे पता चलता है किसी का रिज़ल्ट आया है, कोई क्लियर हो गया, मुझे अफ़ेक्ट होता है। बट मैंने छोड़ दिया है ये सब अभी। मतलब इट इज़ लाइक कि बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं अगर आपको मूव ऑन करना है तो। आई थिंक हमारी जो लाइफ़ की जर्नी होती है ना, वो हमें एक शेप देती है। मतलब आज जो मैं हूँ,
मुझे लगता है कि मेरा जो पास्ट रहा है, मेरी जो चीज़ें रही हैं, उन सब से मोल्ड होके आज मैं एक यूट्यूबर बनी हूँ। तो मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और सबकी एक-एक तमन्ना होती ही है, और मेरी भी ये है कि हो जाता तो अच्छा होता। आज मैं भी सीए होती, आज मुझे भी वही रिस्पेक्ट मिल रही होती जो एक सीए को मिलती है, मिलनी चाहिए। मेरा भी एक बहुत बड़ा-सा पैकेज होता सैलरी का, एंड मतलब अपना लैपटॉप लेके एंड मैं जाती, चलो मैं काम पे जा रही हूँ। लाइफ़ ही अलग होती। लेकिन वो डेस्टाइन्ड नहीं था, एंड इसलिए मेरी आज लाइफ कुछ और ही है। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, तो ऑफ़ कोर्स मुझे फ़ॉलो कर सकते हो आप इंस्टा पे एंड यूट्यूब पे। और अगर आप लोगों ने देखा हो मेरी चैनल पे, मैंने आई क्विट सीए वाली वीडियो डाल रखी है, एंड इट इज़ जेन्युइन। मैं क्विट कर चुकी हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है उसको वापस करने का। एंड उस वीडियो में मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यू कैन डू इट, स्टार्ट अगेन, एंड यू कैन कंप्लीट इट, लाइक प्लीज़ कंप्लीट करो, आप कर सकते हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, इट मीन्स अ लॉट। ये किसी को बोलना, पता है 2 सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा होता है चलो बुक्स लेके आती हूँ, मैं आज ही पढ़ने लगती हूँ। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली ऑल्सो। लाइफ की बहुत ज़्यादा ही एज निकल चुकी है मेरी, एंड मुझे अब वो करना है जो मेरा मन करता है। तो मुझे नहीं लगता मुझे बार बार पास्ट के बारे में सोचना है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बोला यू कैन डू इट, एंड आई नो आई कुड हैव, बट आई थिंक जो मैं हूँ अभी बस यही है, मुझे नहीं करना है, और मैं कंप्लीटली मूव ऑन हो चुकी हूँ, है ना। 1-2% रहेगा, वो टाइम के साथ साथ गायब हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ इट। सो यू गाइज़, ये टॉपिक मैं लाई थी क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी थी, और कमेंट्स करके मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि ऐसा क्या है आप लोगों की लाइफ में जो आप लोग चेंज करना चाहते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो वेल एंड गुड। मुझे ढेर सारे कमेंट्स चाहिए। आई वांट टू नो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। क्या आपके मन में कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना। आपकी कोई स्टोरी है, आप लोग मुझसे शेयर करना चाहते हो तो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड यू गाइज़ कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल। वी कैन गेट कनेक्टेड। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, मुझे आप कमेंट्स करो या इंस्टा पे डीएम करो, वी कैन गेट इन टच। येस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।